गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी इवनिंग एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके सो पॉजिटिव रहना है गाइस, और इग्नोर करना, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना। एंड एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, आप इसे जो मर्जी देख सकते हो। और ध्यान रहे कि जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड लेट्स सी कि करेंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ऑलराइट, पॉजिटिव रहना है। ओके, और प्रे ऑफ कोर्स करनी है। यहाँ पर है नो थिंकनेस। भी कार्ड्स ले लेते हैं, देन फिर मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताती हूँ कि क्या आ रहा है। ओके, दोनों ही कार्ड्स आना चाहते हैं ऑफ कोर्स मैं लोग। बॉटम ऑफ द डेक से है फाइटिंग। सबसे पहले यहाँ पर नो थिंकनेस का कार्ड है गाइस, जो कि ये बताता है जैसे कि आपके पार्टनर ना नो थिंकनेस, या तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तब ये करते हैं कि मुझे कुछ नहीं सोचना, राइट। या फिर ऐसा कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तब ये चीज़ होती है कि भाई, सॉरी गाइस, या सो नो थिंकनेस की एनर्जी में इंसान तभी जाता है जब आप ये मान लो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तभी वो ये सोचता है कि मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि उसकी वजह से उसको परेशानी हो रही होती है, उसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो रही होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो एक सुकून ढूंढ रहे हैं। जहाँ हम ये कहते हैं ना कि हमें कुछ सोचना नहीं है, वहाँ यही है कि हम सुकून ढूंढ रहे होते हैं, पीस ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ हम थोड़ा सा शांत रह सकें और फालतू का कुछ सोचना नहीं है, फालतू का कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में अभी चल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। सेपरेशन, यस। सो आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो ऑफकोर्स ये सेपरेशन इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, सेपरेशन इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। और ऑफ कोर्स ये इस कनेक्शन में जो कुछ हुआ उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, क्योंकि वो चीज़ें इनको तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि उन चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, उन चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी अगर ये सेपरेशन आपको परेशान कर रहा है ना, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपके पार्टनर को भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है अभी इस सेपरेशन से। ऑलराइट, गाइडेंस यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर ना किसी से कुछ सलाह भी ले रहे हैं। जैसे कि कभी क्या होता है कि जैसे मान लो, अब ये डिपेंड करता है कि किससे सलाह ले रहे हैं। अभी कुछ लोग होते हैं जो कि किसी ऐसे शख्स से लेते हैं सलाह जिस पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई या फिर टैरो रीडिंग्स हो गई, उसके थ्रू कोई गाइडेंस लेते हैं। बट यहाँ पर ये गाइडेंस का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर भी उनको भी ये कह सकते हो कि वो भी किसी से डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करके कुछ ना कुछ आप ये कह सकते हो कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, उसको सोचने की ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऐसा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आती है कि जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे भी किसी तरीके की सलाह ले रहे हैं ना, वो शख्स इनको बहुत परफेक्टली गाइड कर रहा है, ये मान लो आप, ठीक है। इनको मतलब गलत सलाह नहीं दी जा रही, इनको सलाह सही दी जा रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेवियर आपको देखने को मिला है, मतलब बहुत अजीब सा बिहेवियर जो कि आपने कभी सोचा नहीं था, कि आपने ये नहीं सोचा था कि अगर ऐसा भी बिहेवियर हो सकता है मेरे पार्टनर का, या वो ऐसे भी कर सकते, कभी वो चीज़ ख्याल
दिमाग में आया ही नहीं था, लेकिन वो अचानक से वो चीज़ हुई, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि इनको जो सलाह दे रहा है ना, जिससे डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, या फिर जो इनको गाइड कर रहा है, वो पता है इनको क्या बोल रहे हैं? वो इनको यही बोल रहा है कि तुमने कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ओवर की हैं चीज़ों को, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और वही चीज़ है शायद कि वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा खुद ही एक गिल्टी एनर्जी में लेके जा रही है, खुद ही एक रिग्रेट वाली एनर्जी में लेके जा रही है, और इसीलिए शायद ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचते उतनी ज़्यादा इनको क्या होती है, तकलीफ़ होती है। तो वही है यहाँ पर कि एक तरीके से कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान, या कोई ऐसा गाइड करने वाला, कोई इनको ऐसा बताने वाला कि भाई देखो तुम्हारी यहाँ गलती है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यस, आपके पार्टनर जो है ना, एक तरीके से आप ये मान लो कि कुछ टाइम के लिए शायद ये ऐसे हो गए थे कि इनके लिए ये रिलेशनशिप नाम का तो था, कहने के लिए तो रिलेशनशिप था, लेकिन वैसे एफर्ट नहीं थे, या उस तरीके की फ़िक्र नहीं थी जैसे कि इस कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी रिलेशनशिप हो जिसके लिए एक इंसान को फ़िक्र होती है ना, वैसी फ़िक्र इनको नहीं थी। एक टाइम ऐसा भी था। सो ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ना अभी उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बहुत क्लियरिटी उनको मिल रही है। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि वो अपनी बहुत सारी गलतियों को देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया कि आप कुछ हो ही नहीं उनकी लाइफ में, कुछ बेटर ही नहीं करते उनकी लाइफ में। और इनको ये चीज़ भी कोई ना कोई बोल रहा है कि देखो, अगर तुम किसी भी शख्स को ये फील करवाओगे कि तुम मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं, या फिर तुम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे, और उसको कह रखा है कि रिलेशनशिप है, उसके साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन अपनी सिर्फ अपना मन है तो बात करते हो, नहीं है तो नहीं करते, और उसको बिल्कुल भी ऐसा करके रखा है कि लगता ही नहीं कि रिलेशनशिप जैसा भी है, तो कौन रुकेगा तुम्हारी लाइफ में, राइट? तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिल रही है कि भाई गलती तो मैंने की है। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना सोचते उतने में इनको अपनी गलती नज़र आती है, और ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, और इसीलिए ये अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनके खुद के साथ फ़ाइट है, अब यहाँ पर है टर्निंग इन, तो यानी कि आप ये कह सकते हो ये फ़ाइट इनके किसी शख्स से नहीं है, ये फ़ाइट इनकी खुद से है, खुद के थॉट से है, खुद के दिमाग में है, खुद के मन में है। जिस तरीके की चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, जैसे क्लियरिटी आ रही है, वैसे इनको अपनी गलतियां नज़र आ रही है, और अपनी गलतियां नज़र आने की वजह से ही ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, क्योंकि जब हमें पता चलता है ना हमारी गलती, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, और हम कोशिश करते हैं कि काश ऐसे थॉट्स आए ना, ये सारे ख्याल आए ना, तो हम बचे रहें। तो वही चीज़ आपके पार्टनर की भी यहाँ पर चल रही है अभी करंटली। ओके, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। किड्स, ओके, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो, और हो सकता है आपके बच्चे भी हैं, और यस, सोलमेट। आपके पार्टनर को पता है अभी क्या फ़ील होता है? आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं करके, ऐसा इनको फ़ील होता है।
और अभी इनको करंटली ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत मासूम से हो, क्योंकि जब इंसान को अपनी गलतियां नज़र आती ना, तब सामने वाले के लिए जो थॉट्स है, इमेज है, वो बहुत चेंज हो जाती है। जब तक इंसान को खुद की गलतियां नज़र नहीं आती तो वो थॉट्स चेंज नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ये है कि इनको समझ में आ रहा है ना कि गलती इनकी रही है, तो इनके थॉट्स आपको लेकर के चेंज हो भी रहे हैं, आप ये मान के चलो, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस एंड वी हैव फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। आपके जो पार्टनर है किसी तरीके का मिराइकल सोच रहे हैं कि कोई मिराइकल हो जाए। सी, इनको डर लग रहा है सीधे सीधे आके आपसे बात करने में या आपका सामना करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद इनसे ऐसी हुई हैं जो कि आप ये कह सकते हो कि अगर इनके साथ वैसा हुआ होता तो ये किसी की शक्ल भी नहीं देखते। सो यहाँ पर बस यही है कि इन्होंने शायद ऐसा बिहेव किया आपके साथ कि इनको खुद को अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे बात ही नहीं करोगे या आप इनको देखना भी नहीं चाहोगे। सो ये किसी ऐसे मिराइकल का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब अपने आप ही ठीक हो जाए, चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाए, सब कुछ अपने आप ही सॉल्व हो जाए। क्योंकि अभी तो ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, वन साइडेड लव, एंड यहाँ पर है हिडन। आपके पार्टनर का कुछ ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स को इस वक्त हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो फील कर रहे हैं, जो वो एहसास कर रहे हैं, जिस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है, जिस तरीके का रिग्रेट हो रहा है उनको, उस चीज़ को वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी इन्होंने जो कुछ किया ना, उसके बाद में शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करोगे इनके साथ रहने के बजाय। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर मॉरलिटी का कार्ड है जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो एक बिहेव होता है ना, हम किसी अनजान के साथ भी वैसा नहीं करते हैं, उतना बुरी तरीके से या उस तरीके से उस लहजे में बात नहीं करते हैं। जबकि आपका तो इनके साथ रिलेशन रहा है, तो इनको सोचना चाहिए था बोलने से पहले या कुछ भी कहने से पहले। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिख रही है कि, और ये रीडिंग उनके लिए बहुत रेजोनेट करेगी, लाइक जिनके अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी बातें हुई है जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था कि आपके पार्टनर आपको इतना कुछ बोल देंगे, चाहे फिर वो गुस्से में बोलो, चाहे वो कैसे भी सिचुएशन में बोलो। बट हर कोई इंसान नहीं बोलता, चाहे कितना ही गुस्सा हो, नहीं बोलता है। इंसान को पता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि उसकी वजह से इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद अभी आप इनके साथ नहीं रहना चाहोगे, या फिर आप आगे बढ़ रहे होगे अपनी लाइफ में। और ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, क्योंकि डर है सामना करने से। बट चाहत क्या है? कुछ चेंजेस की, बदलाव की, सब कुछ बदल जाए, ये चाहते रखते हैं। सो ये है इनका। ओके, आप ये कह सकते हो कि अभी एक रिग्रेट में जी रहे हैं ये, या फिर एक रिग्रेट वाली लाइफ जी रहे हैं। वो मुझे दिखता है यहाँ पर। Page of Cups, Six of Cups, Knight of Cups, Page of Wands, and we have the Fool, Hierophant and Magician. सी, आपके पार्टनर का पता है क्या है कि सी, पता है कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ। कोई बेहतरीन जॉब, ठीक है, ड्रीम जॉब जिसे कहते हैं, वो आपको मिली, और अब आपके हाथ में उसको संभालना, लेकिन आप नहीं संभाल पाए, और वो ऐसा लग रहा है कि अब जाने वाली है, ठीक है। तो उस टाइम आपकी फीलिंग क्या रहेगी? उस टाइम आप क्या फील करोगे? अरे यार, मेरी ड्रीम जॉब है, जा रही है मेरे हाथों में से।
बिल्कुल वैसा ये फील कर रहे हैं अभी करेंटली। यस ऑफ कोर्स आप इनके लिए एग्जैक्ट वैसे ही हो, बस इनकी कुछ गलत फहमियाँ, इनके कुछ बैड बिहेवियर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई इस कनेक्शन में। बट बात ये है कि इनको अभी उसी तरीके का डर लग रहा है और ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि हाथ आई हुई चीज़ को कौन जाने देता है। फिर मैं बोलूँ कि अगर किसी को डायमंड मिले तो क्या वो किसी और को दे देगा, बल्कि छुपा के रख लेगा, वो किसी को बताएगा भी नहीं कि मेरे पास डायमंड है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि इनको अभी ऐसा ही लग रहा है कि मेरी लाइफ में से कुछ बहुत ख़ास चीज़ मुझसे दूर हो रही है और उसको ये दूर होने नहीं देना चाहते। एंड अगैन एक यहाँ पर सोलमेट का कार्ड था, ये भी सोलमेट का ही कार्ड है, ये भी एक सोल कनेक्शन को बताता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अगर इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है तो ये आकर के आपको सॉरी बोलेंगे, इनकी तरफ से आपको सॉरी सुनने को मिलेगा, या ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको अच्छा फील हो थोड़ा। हो सकता है कुछ स्पेशल आ रहा हो, मे बी आपका बर्थडे या कुछ स्पेशल हो आगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कुछ स्पेशल कर सकते हैं जिससे कि आपका जो दिल दुखा है ना उसको आपको जो तकलीफ़ इन्होंने पहुंचाई उसको थोड़ा ये कम कर सके, उसका है। क्योंकि अभी ये क्या फ़ील कर रहे हैं, ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मैंने बेवकूफ़ी की है और ये बेवकूफ़ी को सुधारना ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, अभी बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। अभी इतने परेशान है कि कुछ सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि सबसे पहले नो थिंकनेस का कार्ड आया है। बट आगे आने वाले टाइम पर ये आएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको भी अच्छा फील होगा कि अरे ठीक है, कुछ तो किया कम से कम, चलो। तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। शायद इन्होंने आज से पहले कभी इतना नहीं मनाया होगा या आज से पहले इतने एफर्ट नहीं लिए होंगे, बट लेंगे, अभी लेंगे, ठीक है, ऐसा दिखता है। यस, कुछ ऐसा करेंगे जिसको देख के, या कुछ ऐसा बोलेंगे या कुछ ऐसा शेयर करेंगे जिसको सुन के या देख के या फिर उस पल को जी करके आपको अच्छा महसूस होगा। और ऑफ कोर्स ये अपनी गलती को सुधारेंगे, आप ये कह सकते हो, क्योंकि इनको खुद को फील हो रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी तो की है, और ये लेंगे एक्शन। डोंट वरी, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज मिलेगा, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम पर। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि इसी मंथ के एंड तक, ठीक है, या इसी मंथ में कभी भी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है, कुछ लोगों के लिए एक तरीके से आप ये कह सकती हो कि 1 वीक बाद। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।